ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महासेन महाराज शीला देश से बाहर आ गए और आने के बाद देखते हैं कि उनका वहाँ कोई भी रिश्ता नाता, उनका देश, उनका राज्य कुछ भी नहीं, और इसीलिए वो बड़े जोर जोर से रो रहे थे। तो उस समय उनको कहा गया कि तुम इस शोक में जो अपने आप को दुखी बना रहे हो, इसकी कोई आवश्यकता है क्या? कई बार हम लोग अनावश्यक बातें बहुत करते हैं, जैसे दुखी होना। कोई कुलधर्म है कि सभी लोग दुखी होते हैं। जैसे किसी के घर में कोई पूजा हो कुलधर्म के अनुसार, देवी का व्रत है, नवरात्रि है, इसी प्रकार से घर में दुखी होना एक कुलधर्म है और कुलाचार है। अब उसको कैसे ना करे? तो पहले तो उस मुनिपुत्र ने इस महासेन के मन से ये बात हटा दी कि जो हम दुखी होते हैं उसका कोई कारण नहीं होता और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती, और वो कोई कुलाचार कुलधर्म भी नहीं है कि जिसको न करने से कोई पाप लगेगा, या तो ये शोक करने से किसी समस्या का समाधान हो तो बात अलग है, लेकिन वो भी नहीं होता। तो ये शोक के द्वारा ना तो समस्या का समाधान होता है, इस शोक को न करने से कोई पाप भी नहीं लगता, और इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष है, समझदार है, वो कोई भी बात ऐसी नहीं करते कि जिसको कोई प्रयोजन नहीं हो। तो इस प्रकार से शोक करना निष्प्रयोजन है, ये बात बताई। फिर इसके उत्तर में जो महासेन ने कहा वो हम ही लोग कहते हैं। कौन सी? हम अपने दुखी बने को जस्टिफाई करते हैं। जैसे हमको कई लोग कहते हैं, अपने संसार के प्रॉब्लम लेके आते हैं और हमको कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है वैसा है, क्यों दुखी होते हैं? स्वामी जी आप शादीशुदा नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं। माने शादीशुदा आदमी को दुखी होना जस्टिफाइड है, तो कंटिन्यू, तो हम रोक दे थोड़ी है। कल परसों की बात है, एक दो अम्माएं आई और विषय कौन सा था? विषय ये था कि हम बच्चों को अडॉप्ट करें या ना करें। तो हमने कहा कि देखो भाई, हम तो शास्त्र के एक्सपर्ट हैं, शास्त्र की बात कहेंगे और हमारा शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास है, उसके परे हम नहीं जाते। अब आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो ऐसा करो, हम केवल आपको शास्त्र की बात बता रहे हैं और आप जो करना है वही करोगे, ये भी हमको मालूम है, क्योंकि ये भी शास्त्रों में ही कहा है। तो क्या है? तो हमने कहा सुनो, यदि आपको अपने उद्धार के लिए पुत्र की आवश्यकता होती तो भगवान आपको बच्चे दे देते, और यदि आवश्यकता नहीं है तो उधारी का लेने से क्या मतलब है? और यदि आप लो भी लोगे, लेकिन क्या इसके द्वारा समाज का भला नहीं होगा? तो करो ना, किसने कहा है? व्हाई डू यू आस्क देन? जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारे मन में संदेह होता है, और जब संदेह है तो आप लो, बच्चों को काफी मिलते हैं यतीम खाने से, उनको पालो पोसो बड़ा करो, और बड़ा होने के बाद जब उस बच्चे को पता चलेगा कि ये तो
ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। और फिर वो बच्चा अपने असली माँ बाप को ढूंढने में लग जाएगा और उस समय आपको दुख होगा, देखो हमने इसको रास्ते से उठा के ले आए और उसको इतना किया उतना किया, और देखो ये क्या भगवान की दुनिया है? भगवान की दुनिया नहीं है, ये आदमी की दुनिया है। तो नॉर्मली हम लोग अपने दुखी पने का कारण स्वयं है और वो है नासमझी। अच्छा, इसके ऊपर उसने जस्टिफिकेशन शुरू कर दिया। जिसका एक आदमी कोई मरता है घर में तो आदमी दुखी होते हैं, हमारा तो पूरा खानदान वाइप आउट हो गया और आप हमको कहते दुखी मत हो। तो उनको कहा कि देखो ये जो होता है इसका मूल कारण है महामाया या अविद्या। महामाया अविद्या का तात्पर्य क्या है? दूसरे की चीज को अपनी समझना माने महामाया अविद्या का कार्य। दूसरे की चीज को अपनी समझने का हमको कोई अधिकार नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जहि शोकम महाबाहो मोहोत्तम सद्विमर्शनात्। इस शोक का, सत्य का विमर्शन, सत्य का चिंतन करके इसका त्याग करो। यहां तक हमने पिछले बार देखा था। इसके बाद उन्होंने इस जगत को मिथ्या है ये स्वप्न के और जादू के दृष्टांत से बताया था कि जो जगत है ये स्वप्न के जैसा ही है। जैसे सपने में कोई किसी को बच्चा पैदा होता है तो कोई मिठाई थोड़ी बांटते, और कोई समझो मर जाता है तो उसका कोई दुख थोड़ी मनाते हैं। तो जिस प्रकार से स्वप्न के अच्छे बुरे कार्य हमको जागृत अवस्था में परेशान नहीं करते, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जब तक हम है तभी तक इसका महत्व है, उसके बाद नहीं। और इसलिए जागृत स्वप्न समान है। तो जब जागृत के सुख दुखों के द्वारा तुम प्रभावित नहीं होते, स्वप्न के दुख सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होते, तो जागृत के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ये जब पूछा, अब उन्होंने एक इसके ऊपर ऑब्जेक्शन निकाला। कहते हैं यत्युक्तः पुनरप्याह महासेनो मुनीश्वरम भगवन् यस्त्वया प्रोक्तो दृष्टान्तो विषमस्सहि स्वाप्नो वा मायिको वापि शून्यात्मा भासते परम अयम जागृत प्रपंचस्तु सत्य सर्व अर्थ साधकः अबाधितः स्थिरश्चापि कथम स्वप्न समो भवेत्। आपने ये जो स्वप्न और जादू की दुनिया, इसको जागृत जगत के साथ जो आपने तुलना करी और कहा कि यह जागृत सृष्टि, इसका अनुभव इत्यादि ये स्वप्न के समान कैसे हो सकते हैं? उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए। कौन से? पहली बात, स्वप्न तो शून्यात्मा है, उसमें तो कोई है ही नहीं, केवल कल्पना मात्र है। लेकिन जागृत कैसा है? अयम जागृत प्रपंचस्तु सत्य। हाँ, ये तो ठोस सत्य है एकदम। दूसरी बात, सर्व अर्थ साधकः। जब भूख लगती है तो खाना खाने के बाद हमको अपने क्षुधा की निवृत्ति होती है। जब बाहर गर्मी हो रही हो और एसी लगाओ तो ठंडक मिलती है। जब यदि कोई सरदर्द हो रहा हो तो गोलियां खाओ तो सरदर्द शांत होता है। और आप कहते हैं ये जागृत अवस्था की वस्तुएं स्वप्न तुल्य हैं, तो ये कैसा हम स्वीकार करें? और अबाधित, और इनका बात कभी होता नहीं। हम कितने दिनों से इस मंदिर में आ रहे हैं, वैसे के वैसे, ऐसे नहीं कि यहाँ का खंबा गायब हो गया, पिछले बार आए थे पता नहीं। वो कोई सत्संग सुनने वाले थोड़ी है कि 3 घंटे के लिए आए और फिर दूसरे बार है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जगत की जो वस्तुएं है अबाधित है, उसके बाद स्थिर है, ज्यों के त्यों है, कोई उसमें फर्क नहीं होता। तो कथम स्वप्न समो भवेत्, तो इनको हम किस प्रकार से कहे कि ये स्वप्न तुल्य है। इत्युक्तः पुनराचख्यौ मुनिपुत्रोति बुद्धिमान शृणुराजन यस्त्वयोक्तम दृष्टान्तो विषमस्त्विह एष मोहो द्वितीयस्ते स्वप्ने स्वाप्नस्य यादृशः। राजा, तुमने ये जो प्रश्न किया ना, ये मोह डबल डेकर मोह है।
डबल डेकर मोह कैसा है? बोले जैसे किसी को सपने में सपना देखे तो कोई जरूरत थोड़ी है कि सपने में सपना नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो जागृत जगत है इसमें हम सपना देख रहे हैं और वो सपने को हम सत्य कह रहे हैं। तो तुमने जो ऑब्जेक्शन निकाले यही तो सपना है। कैसे? उदाहरण, स्वाप्न वृक्षोपि तत्काले किम न साधयते हितम। तुमने कहा था कि जागृत जगत की वस्तुएं अर्थ साधक होती है, माने उनके द्वारा किसी वस्तु की सिद्धि होती है। गर्मी है तो पेड़ के नीचे चले जाओ तो ठंडक लगेगी, और ठंड है तो कंबल ओढ़ो तो ठंड से बचाव होगा। उसी प्रकार से स्वाप्न वृक्षोपि तत्काले किम न साधयते हितम। समझो आपने सपने में ऐसे देखा कि आप बहुत गर्मी में कहीं जा रहे हो और फिर वहां आपको पेड़ मिला, तो आप पेड़ के नीचे आके बैठे और वहां जाने के बाद हाँ आप बड़ा अच्छा लग रहा है। तो स्वप्न की गर्मी या उष्णता या धूप स्वप्न के वृक्ष के छाया में निश्चित रूप से निवृत्त हो जाती है। सो पांथा नाम किम न हरति तापम छाय प्रदानतः। तो जो पांथ है, जो चलने वाले हैं, क्या उनको उनके धूप से बचाव का कार्य स्वप्न वृक्ष नहीं करते? और आगे, फलाद्देहि स्वाप्नमर्द्यादीन न तर्पयति किम वद। स्वप्ने क्व बाधिता स्वाप्नः क्वा स्थिरश्चोपलक्षितः। और उसी सपने में जब उस पेड़ के नीचे जाके बैठे और वहां देखे बढ़िया बढ़िया आम है, तो उनको जब तोड़ के खाया, तो क्या उन सपनों के आमों ने सपनों की भूख मिटती नहीं? क्या जरूर मिटती है। और स्वप्ने कब बाधिता स्वप्न, जब स्वप्न का अनुभव चलते रहता है तब ऐसा किसको अनुभव होता है कि ये सपना है? किसी को नहीं होता। तो स्वप्न में स्वप्न बाधित नहीं होता। और आगे कहते हैं कि क्वा स्थिरश्चोपलक्षितः, और उस स्वप्न में कोई भी चीज या वस्तु अस्थिर नहीं लगती, वैसी की वैसी ही लगती है। और यदि कहो अखिलम बाधते जाग्रत दशायामिति चेत् शृणु जाग्रत प्रपंचोपि सर्वः सुषुप्तौ किम न बाधितः। यदि कहो कि नहीं, सपना जो है ना वो तो सपने में ही होता है, जैसे जागृत अवस्था में आए तो सपना बाधित हो गया, लेकिन जागृत का जो जगत है वो कब बाधित हो जाता है? तो कहते क्यों नहीं, अखिलम बाधितम जाग्रत स्वप्न प्रपंचोपि सुषुप्तौ किम न बाधितः। सुषुप्ति अवस्था में ये जागृत जगत संपूर्ण रूप से बाधित हो जाता है। यदि इस एक विषय पर चिंतन करे तो जगत के प्रति वैराग्य एक क्षण भर में आ जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में हम स्त्री होते हैं या पुरुष, सुषुप्ति अवस्था में हम ठाणे में होते हैं या मुलुंड में, सुषुप्ति अवस्था में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस डे में है या प्री इंडिपेंडेंस डे में है। काल का, वस्तु का, देश का कोई भी महात्म्य सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहता, क्योंकि उनका वहां संपूर्ण रूप से बाध हो गया। सो जागृत प्रपंचोपि सर्वः सुषुप्तो किम न बाधितः। लेकिन एक वस्तु का बाध नहीं होता और वो है अपना आपा। और इसीलिए दो बातें हैं संतो, एक योग्य प्रकार से विचार करना और उस विचार के द्वारा जो सिद्धांत प्राप्त होता है उस सिद्धांत में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहना, पहली ये बात होनी चाहिए। इसी के लिए पहले श्रवण, और श्रवण के पश्चात जो संदेह आते हैं, संशय आते हैं, संशय निरसन होता है मनन के द्वारा। जब संदेह रहित ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद तीसरी जो परेशानी है कि समझ में तो सब कुछ आता है लेकिन अनुभूति नहीं आती, तो उसके लिए फिर योगाभ्यास की आवश्यकता है। तो बिना समझदारी का योगाभ्यास करेंगे तो केवल एक्रोबैटिक्स होगा, और समझदारी के बाद योगाभ्यास नहीं करेंगे
तो केवल वेदांती बनेंगे, प्रवचन करेंगे पब्लिक को समझाने के लिए। लेकिन जहां तक ये अपना सवाल है तो घर के बुद्धू लौट के आए। इसीलिए पहले हमको इस तत्व के बारे में सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहां सिद्धांत ये हुआ कि जागृत अवस्था उतनी ही सत्य है जितनी स्वप्नावस्था सत्य है। ये सिद्धांत हुआ। अब इस सिद्धांत को पक्का करने के लिए विचार कर रहे हैं कि जैसे जागृत अवस्था के वस्तु व्यक्ति काम में आते हैं, उसी प्रकार से स्वप्न में भी वस्तु व्यक्ति काम में आते हैं। और यदि कहो कि यह स्वप्नावस्था तो बाधित हो जाती है जागृत अवस्था में, तो हम कहेंगे जागृत अवस्था भी तो सुषुप्ति अवस्था में बाधित हो जाती है। तो फर्क क्या है? दोनों में कोई फर्क नहीं। आगे कहते हैं न बाधिता परदिनेपि अनुवृत्ते तथेति चेत स्वाप्नस्यापि परदिने नानुवृत्ति क्व वावद। हम कहे कि नहीं जी, यदि ये बाधित हो जाता तो समझो हम ठाणे में सोए तो बंबई में थोड़ी जग जाते, वहीं उठ जाते हैं। तो जिस गद्दे पर सोए थे, जिस बेड पर सोए थे, जिस कमरे में सोए थे, वो तो बाधित नहीं हुआ। आप कैसे कहते हो बाधित हो जाता है? ये विचार बहुत सूक्ष्म है, इसको समझ लेना ठीक से। तो न बाधिता परदिने, दूसरे दिन में जिस चीज को लेकर के हम सोए थे वो चीजें ज्यों की त्यों रहती, उसमें कोई फर्क नहीं, किसी भी प्रकार का उसमें भेद या फर्क नहीं रहता। इसीलिए यह जागृत अवस्था सत्य है और स्वप्न सत्य नहीं। इसके ऊपर उत्तर देते हैं कि देखो स्वाप्नस्यापि परदिने न अनुवृत्ति क्व वा वद। क्या सपने में हम कभी ऐसा देखते हैं क्या कि आज के सपने में समझो हमने देखा पंच महाभौतिक सृष्टि, आकाश, वायु, अग्नि, उसके बाद जल, पृथ्वी, और इसके ऊपर में अनेक प्रकार के देह, और उसके ऊपर में 5 प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इसमें अनुभव करने वाला सुखी दुखी जीव। ये जो हमने कल देखा था, तो आज के सृष्टि में स्वप्न की क्या अलग बात देखते हैं क्या? नहीं, वही पंचमहाभूत और वही 5 ज्ञानेन्द्रिय और वही 5 कर्मेंद्रिय और वही प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि विषय, और उन्हीं के साथ सुख दुख की प्राप्ति। ये तो हर सपने में कॉमन होता है, अलग कहां होता है? तो जो हम कहते हैं सपना अलग है, तो सपने के केवल विषय अलग हो जाते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसीलिए स्वाप्नस्यापि परदिने न अनुवृत्ति क्व वावद। स्वप्न भी तो रिपीट ही होता है। नानुवृत्तिर्न भाति स्वप्ने इति चेद नृपते शृणु जाग्रत्यापि क्वानुवृत्ति आभासो नव्यावभासके नन्वेनुवृत्त्या भानेपि भात्यन्नत्रेति ते शृणु तथा स्वप्नेपि भातेवम अनुवृत्ति स्थिरमासने। आप कहते हैं कि स्वप्न में यदि कहो कि कल की वस्तु आज नहीं, कल का स्वप्न कल खत्म हो गया तो कल की वस्तु कल खत्म हो गई, आज के स्वप्न में नहीं है। और आज का स्वप्न तो फ्रेश था, फ्रेश आकाश, फ्रेश वायु, फ्रेश अग्नि इत्यादि। तो यहां कहते हैं तो जागृत में भी वही बात होती है। जैसे नदी का पानी बह रहा है, हम कहते वही नदी है, लेकिन एक लोटा लेकर के नहा लो तो वही नदी बाद में नहीं रहती, वो भी बदलती रहती है। तो जिस प्रकार से स्वप्न में स्थैर्य है, उसी प्रकार से जागृत में स्थैर्य है। जिस प्रकार से स्वप्न में नित्य निरंतर बदल है, उसी प्रकार से जागृत में भी नित्य निरंतर बदल है। और इसीलिए जो देश काल स्वप्न में था, वही देश काल यदि जागृत में, उनका भी उसी प्रकार का है। जैसे कि नए नए पदार्थ हम रोज दिखते हैं, चाहे कितने पदार्थ देख लो, लेकिन क्या जो उनका मूल है, जो पंच महाभूत के, उनमें फर्क हुआ नहीं हुआ। उसी प्रकार से स्वप्न में भी अनेक पदार्थ व्यक्ति देखते हैं, तो उनका जो नाविन्य है और उनका वहीपन है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। और यदि ये कहो
कि स्वप्न की जो रिपीटेशन है, अनुवृत्ति, यदि वो मिथ्या है तो जागृत की भी अनुवृत्ति मिथ्या ही है। कैसे बताते हैं कि देह वृक्ष नदी दीपादिकम क्षण विभेदितम कथम तद अनुवृत्तिर्वै भेदवि तथात्मिका अचलानामपि नहि द्वितीय क्षण संगतम रूपमस्ति सर्वदैव निर्झरै भेदिदात्मनः मूषकैः उपदीकाभिः शूकरैः निर्झरादिभिः सर्वतस विविध्यन्ते पर्वता सर्वदैव ही। कहते हैं कि हमको जो लगता है, उदाहरण के लिए बड़े बड़े पहाड़, वो तो वैसे के वैसे ही है, वो केवल हमको लगता है, वैसा नहीं होता। नित्य निरंतर वहां झरने बहते हैं और उसके कारण वो जमीन को काटते हैं और काटने के कारण एक आध बार लैंडस्लाइड हो जाती है, उसमें अनेक प्रकार के मूषक आदि जानवर रहते हैं और वो भी वहां छेद बना करके उसका रूप रंग बिगाड़ देते हैं। इस प्रकार से ये सृष्टि पहाड़ के जैसी, ऐसे लगता है कि वही का वही पहाड़ है, लेकिन नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। लेकिन वो परिवर्तनों को ग्रहण करने की हमारी क्षमता नहीं होती, इसलिए लगता है। उसी प्रकार से देह पकड़ लो, हम अपने देह में नित्य निरंतर रहते हैं और ये बात हमको कभी भी समझ में नहीं आती, कितना भी प्रयत्न करो, कि हमारा देह अब बदल रहा है। ये तो समाज के जो लोग हैं हम पर कृपा करने के लिए हमको बताते, दादाजी अब आप ज्यादा घुमा मत करो, अब आपको ठीक से नहीं दिखता, और आप जब बाहर जाते हो ना तो घर में लोगों को परेशान होती है, इसीलिए आप घर में बैठा करो, बहुत हो गया, इतने दिन घूमे बाहर, कुछ मिला क्या, अभी भी वहां घूमना जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। ये बात दादाजी को क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि मैं तो जो कहती हूं, तो वो अपने आप को शुद्ध चैतन्य के साथ एक समझ करके ज्यों का त्यों समझते हैं, लेकिन व्यवहार हो रहा है स्थूल देह के साथ। तो अपने स्थूल देह में परिवर्तन हुआ है, ये हमको कभी समझ में नहीं आता। ये तो जब पब्लिक बताती है, पहले बार अंकल आंटी कहती है, दूसरे बार जब दादाजी आजोबा कहती है, तब आदमी को खटकने लग जाता है। हमको एक चीज की याद आती है, एक अम्मा हमारी है, बूढ़ी है काफी, और उसके पास जब हम गए, हमारे साथ एक युवा केंद्र की लड़की थी, तो मैंने कहा कि देखो अम्मा से जाकर के, क्योंकि हम सबको अम्मा कहते हैं तो उसमें एज का फर्क नहीं होता, छोटी सी भी लड़की रहो तो उसको हम अम्मा ही कहते, बूढ़ी रहे तो अम्मा ही कहते, इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस युवा केंद्र की लड़की ने जाकर के उस अम्मा को कहा, आजी बाई स्वामी आले आहेत, पाणी आहेत का तुझ्याकडे? यू कॉल मी एनीथिंग, डोंट कॉल मी आजी, कॉल मी ताई। राम राम राम, बुढ़ापे में ताई, by giving different name the age cannot be hidden। तो अपना जो देह है उसी प्रकार से वृक्ष है, नदी है, ये नित्य निरंतर क्षण विभेदितम, एक एक क्षण में उनमें भेद हो रहा है। और इस प्रकार से अचलानाम अपि, जो बड़े बड़े पहाड़ है उसमें लगता है कि उसमें कुछ फर्क नहीं हो रहा, लेकिन उसमें भी फर्क होता है। सर्वतस्तु विविध्यन्ते पर्वता सर्वदैव ही, पर्वतांबोधि भूमुख्या अप्येवं क्षण भेदिनः अथ ते संप्रवक्ष्यामि पश्य सूक्ष्म धिया नृप। जिस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ भी नित्य निरंतर बदलते हैं, उसी प्रकार से बड़े बड़े समुद्र और बड़ी बड़ी झीलें, उसमें भी नित्य निरंतर बदल आते रहता है। अब इसके बारे में मैं तुमको कुछ बात बताने जा रहा हूं, जरा सूक्ष्मता से सुनो। आप देखते होंगे कभी कभी बोलते समय हमको जो आदत पड़ी है कि हाँ जरा ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप सो रहे, क्योंकि मैंने अभी इतने सालों तक प्रवचन किए हैं, इसलिए पिछले बार गया था उस मूक बधिर विद्यालय में प्रवचन करने के लिए, तो मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा, क्योंकि इतने सालों का जो अनुभव है। क्योंकि आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, आई कैनॉट असेस, आई कैन ओनली इमेजिन कि भैया आप सुन रहे हो, और पूरा दुनिया जो इस इमेजिनेशन पर ही चलता है। तो अथ ते संप्रवक्ष्यामि पश्य सूक्ष्म धियान रूप,
परिच्छिन्नानुवृत्ति ही समय व स्वप्न जागृतो हो। अब अपरिच्छिन्नानुवृत्ति ही कार्येषु अत्यंत दुर्लभा। अब यहां से फिर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि देखो, जो आंशिक अनुवृत्ति होती है वो स्वप्न में और जागृत में समान रूप से होती है, और जैसे कार्य वर्ग में जो अनुवृत्ति होती है उसको जानना बड़ा कठिन है। आंशिक अनुवृत्ति माने कोई एक समझो बड़ी पहाड़ी है और उस पहाड़ी का किसी कारण से समझो रोड बनाने के लिए उसको काटा, तो वो तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन कार्य की दृष्टि से देखो कि पहाड़ी या पूर्ण जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से स्वप्न इस सिद्धांत को ले लो तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन स्वप्ने में जो एक एक छोटी छोटी चीजें घटनाएं हैं उसको देख करके लगता है कि उसमें नित्य निरंतर बदल हो रहा है। और यही बात इस जगत की, चाहे स्वप्न हो चाहे जागृत हो, कॉमन है। तो कारण के दृष्टि से कोई भी भेद नजर नहीं आता और कार्य के दृष्टि से भेद नजर आ जाता है। और अनुवृत्ति कारणेन रूपेण अस्ति ही सर्वदा इति चेत कारणम रूपम पृथ्व्यादिमयम किल तच्च अनुवृत्ति स्वप्नेपि पृथ्व्यादेहि भासनात् अथ स्वप्नस्य बोधो ही जागृति ही अनुभूयते। और इसलिए जो जागृत काल में या स्वप्न काल में कारण वर्ग को लेकर के, माने कॉज को लेकर के कोई भिन्नता नहीं, यह तो केवल कार्य को इफेक्ट को लेकर ही लगता है, बाकी सब ठीक ही है। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि यदि ऐसे कहो कि स्वप्न काल में जिनको जिनको हमने देखा था वो तो जागृत में मिलते नहीं और इसीलिए उनका तो बाद हो जाता है, लेकिन जागृत काल के जो पदार्थ है वो तो हमको हमेशा दिखते रहते हैं, उनका तो कभी बाद नहीं होता। तो यहां बाध का अर्थ क्या है ये बताते हैं। कहते हैं अथ स्वप्नस्य बोधो ही बाधो ही जागृति अनुभूयते न जागृतस्य बाधस्तु भासते कस्यचित् क्वचित् इति चे शृणु वक्ष्यामि बाधो ही अनवभासनम। बाध माने क्या कि बाध का अर्थ उस वस्तु को न जानना, उसके अनुभव को न आना, उसको कहते हैं बाध होना। अब देखो, ये एक बहुत सूक्ष्म विचार है, बड़ा आनंद का विचार है। ये विचार आता है योग वासिष्ठ में। उसमें ये बताते हैं कि जगत की कोई भी वस्तु जब तक के हमारे ज्ञान में स्वीकृत नहीं होती तब तक के उसके अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते। और जगत की कोई भी वस्तु को हम अपने ज्ञान में कैसे स्वीकार करते हैं, या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से, देखा, सुना, सूंघा एटसेट्रा, उसके द्वारा उस वस्तु को हम अपने ज्ञान में इंक्लूड करते हैं, फिर उसके अस्तित्व को मानते हैं। दूसरी बात, या तो अनुमान प्रमाण से, इसीलिए योग शास्त्र में प्रमाण यह पारिभाषिक शब्द है। प्रमाण माने वह अंतःकरण की या चित्त की वृत्ति जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के होने का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं प्रमाण। तो यह प्रमाण या तो प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वैसी वृत्ति निर्माण हो सकती है, या तो अनुमान के द्वारा निर्माण हो सकती है, या आप्त वचन आगम प्रमाण के द्वारा हो सकती है। माने किसी भी वस्तु के अस्तित्व में जब तक के उस वस्तु को अपने ज्ञान में स्वीकार न करे तब तक के उसका कोई मतलब नहीं। अब हम जिस जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं वो जागृत अवस्था क्या है इसको समझ ले। नॉर्मली हम सोचते हैं ये ईंट पत्थर जो है, पेड़ पौधे, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। यह जागृत अवस्था नहीं है। फिर जागृत अवस्था क्या है? जब हम इस जगत के वस्तुओं का ज्ञान अपने अंतःकरण या मन या बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उस ज्ञान में जब यह वस्तु मैं नहीं हूं, इस प्रकार से अनात्म वृत्ति से जो ज्ञान निर्माण होता है उसको कहते हैं जागृत अवस्था। और जो सुख दुख है वो ईंट, पेड़, पौधे, पहाड़, नदी, मकान, आदमी, उनमें नहीं है।
उनसे दुख प्रारंभ होता है कि जब हम उन वस्तुओं को अपने ज्ञान में इंक्लूड करते हैं। जैसे समझो हमारा कोई बच्चा है दूसरे देश में और उसको लड़का हो गया और हमको पता नहीं यहां, तो हम थोड़ी उसके लिए मिठाई बांटेंगे। उसको तो बच्चा हो चुका है, लेकिन उस बच्चे के होने का अस्तित्व अभी हमारे लिए शून्य है। और जहां हमने उस बच्चे को होने को सुना, जाना, समझा, उसी समय तुरंत गए, खुश हो गए और मिठाई लेके आए। और उसके बाद दूसरे दिन फिर एक फोन आता है कि नहीं नहीं, वो बच्चा आपके लड़के को नहीं हुआ था, वो आपका जो पड़ोसी है ना उसके लड़के को हुआ था। हाँ, मुझे तब भी लग रहा था कि उसकी शादी नहीं हुई, बच्चे कैसे हो गया था। तो ये दुनिया में जो जागृत अवस्था कहते हैं, जागृत अवस्था माने ये ईंट पत्थर नहीं बाबा। जागृत अवस्था माने जिस जिस का हम अपने मन या अंतःकरण के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उसमें अहम इदम का भेद निर्माण करते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, वहां से जागृत अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से जागृत अवस्था को समझो तो ये जितने प्रश्न उठाए हैं वो सब गलत है, उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कहते हैं तो बात इस प्रकार से हो गया। अथ बाधो ही अप्रमाण दर्शनम चेत तदा शृणु अप्रमाण दृशिर नास्ति भ्रांता नाम त्वादृशाम खलु। यदि कहो कि बाध का अर्थ है कि जगत के वस्तु को असत्य देखना, बाध होना माने जगत के वस्तु का दर्शन न होना, यदि ये आपकी समझ है तो वो गलत है। जैसे हम क्या कहते हैं कि जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था का बाध हो जाता है। माने क्या, स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न के व्यक्ति, स्वप्न की अनुभूतियां जागृत अवस्था में नहीं रहती, इसीलिए स्वप्न का जागृत में बाध हो गया, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन यह बात का अर्थ नहीं है। यदि इसको हम बाध कहेंगे तो सवाल यह आएगा कि जब हमने जान लिया कि यह जो सूर्य है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपने ही एक्सिस के अराउंड में चक्कर काट रही है और इसके कारण सूर्य के उदय का और अस्त का भान होता है, और ये जब हमने समझ लिया टेक्निकली कि सूर्य का ना तो उदय अस्त होता है और ना तो सूर्य कहीं आता जाता है, ये समझने के बाद भी कितना भी नोबेल प्राइज वाला साइंटिस्ट हो, उसको भी सूर्य उदय का दर्शन वैसा ही होगा जैसा एक अज्ञानी को होता है, जैसा एक पक्षी को होता है, जैसे एक जानवर को होता है। जानवरों को जो सूर्योदय का दर्शन होता है, पशु पक्षियों को जो सूर्योदय का दर्शन होता है, वैसा ही दर्शन मनुष्य को होता है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो क्या हम कहेंगे पशु पक्षी मनुष्य जानवर एक है? कहना तो हाँ ही पड़ेगा। क्यों हाँ कहना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्योदय नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता, फिर भी दिखता है। तो इसको कैसा समझे? इसको ये समझे हम व्यवहार के लिए कहते हैं सूर्योदय सूर्यास्त, लेकिन हमारा ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि सूर्य का ना कभी उदय होता है ना कभी अस्त होता है। इसको कहते हैं बाध। बाध माने न दिखना नहीं। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण शास्त्र देते हैं कि जैसे आकाश की नीलिमा, तो आकाश की जो नीलिमा है वो कितना भी समझ के वो आकाश की तरफ देखो तो नीलिमा नजर की नजर ही आएगी, उसको हम नहीं बदल सकते। उसी प्रकार से यह अप्रमाण दर्शन माने अपने इंद्रियों द्वारा किसी वस्तु को नहीं देखना और तब उसका बाध हो गया, यह गलत अर्थ है। इसीलिए बाध होना माने उस वस्तु में जो हमने सत्यत्व की भ्रांति की है, उस भ्रांति का बाध होना चाहिए, तब जाकर के ठीक हुआ। इसलिए ये जो ऋषिपुत्र है
उस महासेन को सीधा सीधा बताते हैं, अप्रमाण दृशीर नास्ति भ्रांता नाम त्वादृशाम खलो। तुम्हारे जैसे जो भ्रांत पुरुष है उनको ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। ज्ञात विज्ञेय तत्वानाम अप्रामाण्य दृशि स्फुटा, और जिन्होंने इस तत्व का ज्ञान कर लिया है उनको ये पदार्थ दिखते हुए भी नहीं है ये ज्ञान होता है। देखो ऐसी जब बात हम कहते हैं ना, ऐसे लगता है कि वेदांत बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है बाबा। जैसे हम जानते हैं कि यह जो इंद्रधनुष्य है, तो इंद्रधनुष्य नाम की कोई ठोस वस्तु थोड़ी है कि उसको जाकर के हमने पकड़ लिया और फिर अपने इंडिपेंडेंस डे के लिए उसका एक बहुत बढ़िया धनुष्य बाण बना करके लिए गए। नहीं, माने वस्तु का दर्शन होना बात एक है, और वस्तु का दर्शन होने के पश्चात उसको सत्य के रूप में स्वीकारना दूसरी बात है। अब देखो, यदि हमने जगत के वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखा और वस्तु व्यक्तियों को देखने के बाद वो जैसी है वैसा देख लिया और वहीं ऑफ कर दिया अपना स्विच, आगे नहीं गए, तो क्या होगा? हम जगत का दर्शन करेंगे लेकिन दर्शन के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। इसको शास्त्र की भाषा में कहो तो हमारे ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति होगी, फल व्याप्ति नहीं होगी। ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति होना माने किसी भी वस्तु का दर्शन होना। जैसे यह माइक है, ये माइक है, इस जानने के द्वारा कोई सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम इसका ठीक से उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि उसको जानने के बाद हम ये कल्पना करें कि ये माइक है और मैं माइक को जानने वाला हूं और ये माइक फिर मेरा है या किसी और का है, मेरा है तो कोई न लेके जावे और ये मेरा नहीं है तो मैं कैसे ले जाऊं, इसके बाद की जो विचारधारा है वो हमको कष्ट देती है। इसीलिए बाध का तात्पर्य अदर्शन नहीं, बाध का तात्पर्य है दर्शन के पश्चात जो सत्यत्व के रूप में हमने स्वीकृति दी है, उस सत्यत्व स्वीकृति का तिरस्कार, उसको कहते हैं बाध। तो ज्ञात विज्ञेय तत्वानाम अभी प्रामाण्य दृश्य स्फुटा तस्मात् इदम दृश्य जालम स्वाप्न दृश्यम समस्थिति। और इसीलिए अब ये सिद्ध हुआ कि जितना भी दृश्य जाल है इसका और स्वप्न का कोई भी भेद नहीं, एक ही जैसा है। देखो, हम आपको इसी चीज को दूसरे प्रकार से समझाते हैं। स्वप्न हम किससे देखते हैं? मन से। और जागृत अवस्था का व्यवहार वो किसके माध्यम से होता है? वो भी मन से ही होता है। बहुत सरल हिसाब है। आपको लगता होगा कि आप कान से सुन रहे, लेकिन आप कान से नहीं सुन रहे, क्योंकि कान बंद न होते हुए भी नहीं सुनते। तो क्या हो रहा था? क्योंकि उस समय हमारा मन कहीं और भटक गया था। माने जागृत अवस्था का जो उपकरण है जिसके द्वारा हम जागृत अवस्था का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और स्वप्नावस्था का जो उपकरण है जिसके द्वारा स्वप्न का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यदि दोनों उपकरण एक ही है तो एक उसी उपकरण का एक प्रकार का अनुभव सत्य है और दूसरे प्रकार का अनुभव मिथ्या है। ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है ना। यदि जिस मन के द्वारा स्वप्न देखते हैं तो उसी मन की स्वप्न की अनुभूति मिथ्या है, और उसी मन के द्वारा इस जगत का दर्शन कर रहे हैं और वो सत्य है। इसमें थोड़ी बहुत तो शराफत रखे। दिस इज टोटली रॉन्ग। इसीलिए तस्मान इदम दृश्य जालम स्वाप्न दृश्य समस्थिति। एक इसको और विस्तार करें। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तब चारों तरफ कितना सुंदर लगता है, एकदम पोएट्री निकलने आने लग जाती है, क्योंकि मन प्रसन्न है। और जब मन प्रसन्न नहीं है तो सामने कितना भी अच्छा पदार्थ आए, व्यक्ति आए, ऐसे लगता है कि दो चांटे लगावे तभी मन प्रसन्न हो जाएगा। माने जैसा हमारा मन उसी प्रकार से जागृत अवस्था की स्थिति।
और इसीलिए एक ही उपकरण अंतःकरण जो कभी कभी स्वप्न का दर्शन कराता है और कभी कभी जागृत का दर्शन कराता है। तो स्वप्न और जागृत के दर्शन में मूलभूत फर्क क्या हो गया? फिर मूलभूत फर्क यह है कि स्वप्न का दर्शन करते समय हम अपने स्थूल देह से तादात्म्य को प्राप्त नहीं होते और जागृत का दर्शन करते समय हमारा मन हमारे स्थूल देह के साथ तादात्म्य प्राप्त कर चुका है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझो एक बहुत बड़ा तालाब है और आपने उस तालाब में एक डंडा डाला और ऐसा ऐसा चम्मच जैसे घुमाते हैं चीनी डाल करके कप में वैसा घुमाया, तो पूरे तालाब में उसका क्या प्रभाव होगा? और एक छोटे से कप में यदि चीनी डाल करके एक चम्मच से घुमावे तो उसमें क्या प्रभाव होगा? प्रभाव ये फर्क होगा कि उस छोटे से कप में जो पानी या चाय है उसको जब चम्मच से घुमाएंगे तो उसमें बहुत वेग होगा, बहुत स्पीड से घूमेगा, वहां भंवरा निर्माण होगा और वहां खलबली जो है वो स्पष्ट दृग्गोचर होगी। और जो बहुत बड़ा तालाब है उसमें यदि वही बात करो तो वो एब्सॉर्ब हो जाएगी। उसी प्रकार से जब हमारा मन एक स्थूल देह के साथ तादात्म्य करता है तो उसमें जो चंचलता है उसके कारण ये जागृत अवस्था सत्य प्रतीत होती है। स्वप्नावस्था में जब हमारे मन ने स्थूल देह के साथ तादात्म्य त्याग दिया है तब वो मन अब एक छोटे कप में पानी के समान नहीं है, अब ये एक बड़े तालाब के समान है। और उस तालाब पर जिस प्रकार से अनेक प्रकार के तरंग आते रहते जाते रहते हैं उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसी प्रकार से स्वप्न में जो हमको दर्शन होते हैं वो एकदम अनकंट्रोल्ड, कभी कुछ दिखेगा कभी कुछ दिखेगा। तात्पर्य क्या हुआ कि जागृत और स्वप्न इन दोनों का दर्शन अंतःकरण के कारण, यदि जिसका अंतःकरण दोनों प्रकार को देखता है जागृत और स्वप्न, उसमें से स्वप्न को तो हम मिथ्या कह के त्याग देते हैं लेकिन जागृत को सत्य करके पकड़ लेते हैं, ये गलत बात है। और ये गलती का कारण क्या है? कारण ये है कि जागृत में हमारे मन ने अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य कर लिया और इसीलिए गड़बड़ी होती है। तो इस सब का तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि यदि हमको इस जागृत स्वप्न इनके चक्कर से हट जाना है तो पहली साधना करनी पड़ेगी कि हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ने के लिए जो कुछ करना है वो साधना है। क्या करो ये आपका प्रॉब्लम है। तो कैसे करें? हम आपको दो सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत क्रमांक 1, अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य छूटने के लिए पहले स्थूल देह के संदर्भ में जो हमने जिसको वस्तु को या व्यक्ति को मेरा या मेरी कहा है, इस मेरा मेरी का त्याग करना पहली बात है। जब तक कि हम ये कल्पना करते रहेंगे ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, तब तक के जाकर के फोन को उठाओ, वहां से बंद कर दो। इतने शब्द इसमें हो गए क्या? स्वप्नावस्था में चले गए। अच्छा, तो जब हमने अपने मन का इस स्थूल देह के साथ संबंध तोड़ना निश्चय कर लिया तो उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए पहली साधना क्या होगी? पहली साधना ये होगी अपने जीवन से ममता का महात्म्य कम कर दिया जाए। ममता का महात्म्य कम करना माने क्या? खामो खाम किसी के भी चक्कर में पड़ के अपने को सुखी दुखी बनाने का धंधा बंद कर दिया। हम लोग सुखी दुखी होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, उसकी कोई मर्यादा थोड़ी है। पड़ोसी को लेकर के दुखी हो रहे, पड़ोसी के लेकर के दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं।
हर चीज को लेकर के जो दुखी होते हैं उसका मूल कारण ममता। जितनी अंतःकरण से ममता घटेगी उतना हम अपने अहंता का त्याग करने के लायक बने हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए जो भागवत में सभी शास्त्रों में आता है कि अमुक अमुक राजा ने इतने साल राज्य किया, 10 साल 25 साल 1000 साल 10,000 साल 20,000 साल, उसके बाद उन्होंने सबका त्याग करके जंगल में चले गए। तो वो कोई पागल थोड़ी थे। जब तक के ममता के बंधन में है अहंता का त्याग नहीं होगा। इसलिए पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अहंता का त्याग करने का टेक्निक, उसके लिए अहंता का कारण जान ले। अहंता का एक कारण है, कौन सा? दुराग्रह। जितना आदमी ज्यादा अहम भावी होगा उतना ज्यादा दुराग्रही होगा। कैसे दुराग्रही? नॉर्मली हम इस जगत में रहते समय अपनी बात मनवाने पर तुले रहते हैं, और ये जो दुराग्रह है, यही दुराग्रह हमको मैं देह हूं इस भ्रांति से मुक्त नहीं होने देता। ये बात आप देखेंगे स्वयं, इसका जरा थोड़ा सूक्ष्मता से देखने से समझ में आता है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, हम लोग अभी कितनी जगह जाते हैं और ये नमस्कार चमत्कार का चक्कर हमेशा ही चलते रहता है। और समझो बताया कि भैया मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है, अभी बीच में मत रोकना। सब मान लेंगे। एक हाथ दो ऐसे होंगे कि वो आकर के, स्वामी जी ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो आपके चरण पकड़ के गिराएंगे ही आपको। तो हम क्या करेंगे? गिरने के स्थान पर पकड़ लो बाबा। तो उसमें उनको क्या लगता है कि मेरा जो समर्पण है, मेरी जो भक्ति है वो श्रेष्ठ है। तो यह जो दुराग्रह है जीवन में, यही हमारे देह के साथ तादात्म्य का मूल कारण है। हमारे शास्त्र कहते हैं, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो तत्व को जानने वाले होते हैं वो अतिवादी नहीं होते। अतिवादी नहीं होना माने किसी भी चीज की जिद नहीं करना। कल परसों हमारे पास कोई आए थे, तो हमने उनको कहा कि प्रभु प्रसाद का समय, इच्छा हो तो खा लो। बोले नहीं समझ जाना है। ठीक है चले जाओ, बाद में आ जाना। हो गया खत्म। नहीं, आपको तो खाना ही पड़ेगा। अब क्यों किसी का नाक दबा करके मुंह खोल करके उसमें प्रसाद डाले? नहीं खाना, नहीं खाना है। लेकिन जहां जहां हमारे अंतःकरण में किसी भी चीज को लेकर के दुराग्रह आता है, वहां हम अपने देह अध्यास को तगड़ा करने के लिए रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसीलिए जो साधु संत बताते हैं छोटी छोटी बातें, इसी में बहुत बड़ी सूक्ष्म साधना फंसी हुई है। अच्छा, तस्मादिदम इंद्रजालम स्वप्न दृशा समस्थिति दीर्घ कालोपि च स्वप्ने भासते निर्विशेषतः तस्मात् अबाधितो ही अर्थक्रियाकारी स्थिरोपि वा स्वप्न भावस्ते न तुल्य जागृत भावोपि सर्वशः। इसीलिए यह जो जागृत स्वप्न है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं है। और इसके दोनों में विशेष समानता क्या है? जैसे स्वप्न हमको हमेशा आते हैं, उसी प्रकार से जागृत हमेशा होती है। ऐसा नहीं कि हमने सपना अभी अभी देखना शुरू किया, बुढ़ापे में आए सपना देखना शुरू किया। नहीं, बचपन से सपना देख रहे हैं। उसी प्रकार से बचपन से हमने जागृत अवस्था की कितने अनुभव किए हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। इसीलिए यह जागृत और स्वप्न दोनों की यही स्थिति। अब एक महत्व का विचार फिर बताते, यथा जागृति जागृत्वम गृहीतम जागरे स्फुटम स्वप्ने भी जागरत्वम तु गृहीतम तद्वदेव ही। जिस प्रकार से हम जागृत अवस्था को जागृत अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से स्वप्नावस्था को भी हम जागृत रूप में ही स्वीकार करते हैं। स्वप्नावस्था में कोई भी व्यक्ति ये अनुभव नहीं करता कि मैं सपना देख रहा हूं। देखो कितनी सत्य बात है।
हम स्वप्नावस्था को स्वप्न कब कहते हैं? जब जागृत अवस्था में आए तब। और हमें कोई कोई महाभाग ऐसे होते हैं कि वो जागृत अवस्था में आने के बाद भी स्वप्नावस्था की वस्तुएं, व्यक्ति, अनुभूतियां उनको पकड़ करके बांध करके थैले में ले आते, और आने के बाद फिर कहेंगे कि देखो सपने में मुझे एक काली बिल्ली दिखी और जिसने आकर के दाहिने तरफ से बाएं तरफ गई, और मैं जा रहा था कहीं लड़की की शादी फिक्स करने के लिए। तो अब क्या किया जाए? अब ऐसा यदि कोई आकर के हमको पूछेगा तो हम ऐसी केस को फ्री कैसे जाने देंगे? किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट पहुंचे तो जब तक के उसकी पल्स नहीं पकड़ते, पल्स माने पर्स, जब तक उसकी पर्स नहीं पकड़ते तब तक के वो डॉक्टर थोड़ी है। तो जैसे हमारे पास कोई आ गया ऐसा, हम कहेंगे अच्छा हो गया, मत किसी को मत बताना पहली बात, क्योंकि किसी को बताओगे तो लोग कहेंगे इनके चक्कर में मत पड़ना, किसी को मत बताना। और शकुन शास्त्र का नियम है कि अपने दिखे हुए सपने सबको नहीं बताना चाहिए, जो जानकार है उन्हीं को बताना चाहिए। इसका मतलब मैं जानकार हूं। अच्छा, ये बिना बोल करके बोलना इसी को कहते हैं। तो उसके बाद कहेंगे कि देखो इसमें ऐसा है कि अमुक अमुक संहिता में ऐसा लिखा है कि इस प्रकार का जब सपना आता है तब जिस व्यक्ति की मृत्यु देखी आपने वो आपका दुश्मन है। मैंने तो मेरे पत्नी की देखी, हाँ मुझे मालूम था। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रायश्चित्त है। क्या प्रायश्चित्त है? आपने कितनी बड़ी बिल्ली देखी थी? इतनी बड़ी देखी थी, बस उतनी ही साइज की सॉलिड गोल्ड की बिल्ली बना करके वो मुझे दान कर दो। तो पहले वो यू डोंट वरी अबाउट वेयर फ्रॉम टू गेट, आई हैव ऑलरेडी ऑल कॉन्टैक्ट्स। हमारे सिर्फ कोड नंबर चलते हैं। एक कोड नंबर बता दिया अमुक अमुक ज्वेलर को, तो मालूम है कि ये केस है, अपने आप बिल्ली पहुंच जाएगी। एंड द सेम बिल्ली इज इन सर्कुलेशन, रिसाइकलिंग। ऐसे कई बिल्लियों को हमने काट के रखा है। तो यह जागृत अवस्था में जब हम स्वप्नावस्था की चीजें ले आते हैं तब मूर्ख है, और जब जागृत की जगत को स्वप्नावस्था में ले जाते तब मूर्ख है। इसलिए महाराज ये दोनों का कोई मतलब नहीं, ज्यों के त्यों है। तो यथा जागृति जागृत्वम गृहीतम जागरे स्फुटम स्वप्ने पी जागृत्वम तु गृहीतम तद्वदेव ही। जो हम कहते हैं जागृत और स्वप्न, इनमें किसी भी प्रकार से ये सिद्ध नहीं हो सकता कि ये क्यों जागृत है और वो क्यों सपना है। ये तो हमने मान लिया है, बाकी कुछ नहीं है। जैसा हम मान लेते हैं कि कोई अपना दोस्त है, उसका प्रूफ क्या है? जैसा हम मान लेते कोई हमारा दुश्मन है। ये सब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ऐसी बात है। इसीलिए ये सब केवल मानने का ही चक्कर है। एवं स्थिते कुतो राजन विशेष स्वप्न जागृतो हो तत्स्वाप्न निज बंधुस्वम नहीं शोचसी वैकुतः। और यदि इस जागृत स्वप्न में कोई फर्क नहीं है तो स्वप्न में तुम्हारे जो बंधु है, रिश्तेदार है, वो जब कितने बार मरे होंगे तो अभी तक कभी तुम दुखी हुए थे क्या? इसीलिए केवल भावना मात्रात सत्यता जगति स्थिता शून्यता भावने नापि शून्यम निष्प्रतिघम भवेत। अब ये फिर सिद्धांत बताते हैं, ये सिद्धांत ठीक से समझ लेना। केवलम भावना मात्रात जगति सत्यता स्थिता, हमने केवल भावना करी है। जरा इसको ठीक से समझ लेना। जैसे एक कोई फैमिली है, उनके कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस प्रकार के है कि अब वो आदमी रहे नहीं, उनकी कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्रियल स्टेट में थी, अब पत्नी है और 2-3 लड़कियां हैं। अब क्या करे? तो पहले वो 2 साल तक रोए, और रोना जब खत्म हो गया फिर हमारे पास आए। आने के बाद कहते क्या करे स्वामी जी? हमने कहा रोना पूरा कर लो, प्रारब्ध जो है वो पूरा करना ही है। बोले हम लोग ये समझ नहीं रहे क्या करें। तो उसमें से एक ने बताया कि स्वामी जी मैंने तो ये सजेस्ट किया है, ये जितनी प्रॉपर्टी है इंडस्ट्री की
उसको बेच डाले। बेच डालने के बाद उसके कोई समझो 60-70 लाख रुपए मिल जाएंगे। और वो यदि ठीक से इन्वेस्ट करे या बैंक में रखे तो पूरा परिवार अनेक पीढ़ियों तक आराम से चल सकता है। उन्हें बहुत बढ़िया बात, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकती। सब खत्म कर डालो और आराम से खाओ पियो रहो। फिर तुरंत दूसरी जो हमारे रोना शुरू, स्वामी जी ये वही स्थान है जहां उन्होंने इतनी मेहनत करी, कार्य किया। मैंने बोला कि आप सेंटिमेंटल हो रही हो। जीवन में सेंटिमेंटल होकर के किसी भी चीज का हल नहीं निकलता। अच्छा, हम ही भावना कर रहे हैं। क्या भावना कर रहे कि उन्होंने ये सब छोड़ के गए, अब उनको क्या लगेगा? अब वो पता नहीं किस शरीर में घुसे हैं। जरूर थोड़ी कि ऊपर से देख रहे हैं क्या मेरी फैक्ट्री चल रही कि नहीं। तो हम केवल भावना करते हैं और उसी भावना के कारण सुखी दुखी होते हैं। अब देखो ये भावना कैसी दृढ़ हो जाती है, और जहां ये भावना टूट गई एक क्षण में सब खत्म। यही एक कारण है श्रद्धा जिसकी पक्की रहती है अपने गुरु, अपने शास्त्र, अपने इष्ट देवता और अपने प्रति, वही इस भावना के बल से, भावना की शक्ति से प्रभु को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर अपने प्रयत्न रखता है। अब आप देखेंगे कई बार जब गुरु शिष्य के संबंध में किसी भी कारण से कोई गड़बड़ हो जाती है, समझो शिष्य के मन में आया कि गुरु महाराज मेरे जो है वो मेरे से प्रेम नहीं करते और जो दूसरा शिष्य है उससे प्रेम करते हैं। एक बार ये खोट आ गई कि उसके बाद उस गुरु ने बताए हुए ज्ञान का प्रभाव शिष्य के अंतःकरण पर होना बंद हो गया। बताते तो वही है, पहले भी उतने ही प्रेम से बताते थे, अब भी उतने ही प्रेम से बताते थे, लेकिन जो लेने वाला है उसकी भावना गड़बड़ हो गई। वही बात जो घर में रिश्ते टूटते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है। उसका कारण यह है कि दोनों में जो म्यूचुअल ट्रस्ट था, म्यूचुअल ट्रस्ट इज नथिंग बट शुद्ध भावना। ये भावना है कि मेरी पत्नी मेरे लिए संपूर्ण समर्पित है और मेरा पति मेरे लिए संपूर्ण समर्पित है, और हम दोनों के जीवन में हम दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं। ये केवल भावना पर चल रहा है, हम किसी के भी साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, और इसी श्रद्धा को लेकर के अपने जीवन को चलाते हैं। और जितनी ये श्रद्धा दृढ़ होगी उतना प्रेम पक्का होगा। और जहां कभी किसी कारण से एक बार खटका उड़ा, किसी भी कारण से किसी ने कह दिया कि आपके वो हमने सोचा नहीं था कि वो भी क्या हुआ, नहीं क्या बताऊं आपको, क्यों खामोखा हम आपके घर में झगड़े, बस झगड़ा शुरू। इसीलिए ये संपूर्ण सृष्टि केवल भावना के सामर्थ्य पर चलती है। अच्छा, ये भावना क्या करती है? असत्य वस्तु को सत्य प्रतिपादन करती है और सत्य को असत्य प्रतिपादित कर सकती है। तो हमने ही केवल भावना के द्वारा किसी को अपना किसी को पराया मान के रखा है। असल में देखा जाए तो कोई भी अपना नहीं है और कोई भी पराया नहीं। असली बात ये तो केवलम भावना मात्रात सत्यता जगती स्थिता। अब देखो कैसी बात है, जब हम कोई भी चीज नहीं करना चाहते हैं तो उसमें यही बात आ जाती है। कौन सी? कि इतने सालों से यहां चल रहा है, अब नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। हम ही कल्पना करते हैं। जैसे कई बार जब कोई मर जाता है तो जो जिंदे वाले हैं वो रोते हैं, और उनके रोने में अब मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, उसकी सिवा मेरा कैसा होगा, क्या होगा, मैं तो एक क्षण भी नहीं जी सकती। और 92 नॉट आउट बैटिंग चल रही है, कोई किसी के कारण ना मरता है ना पैदा होता है। ये केवल भावना मात्र का तमाशा है। अब यदि ये केवल भावना का सब खेल है तो हम इस भावना को पॉजिटिवली इन्वेस्ट करें,
कहने का तात्पर्य है हम ही कल्पना कर लेते हैं कोई अपना है, हम ही कल्पना कर लेते हैं कोई पराया है। अच्छा, किसको हम अपना कहते हैं? जो हमारे लिए लाभदायक होगा वो, और जो हमारे लिए कष्टदायक होगा वो पराया। इस प्रकार से इस जगत में जितना भी चल रहा है व्यवहार, जगत माने फिर अब क्या हो गया जगत की परिभाषा? जागृत नहीं, जागृत और स्वप्न दोनों। हमारे मांडुक्यकार गौड़पादाचार्य और मांडुक्य उपनिषद में मांडुक्य कारिका जिन्होंने लिखी है गौड़पादाचार्य, और मांडुक्य उपनिषद में जागृत और स्वप्न इन दोनों को एक माना है, अलग नहीं माना है। वहां तो केवल दो ही अवस्था है, एक तो है अग्रहण सुषुप्ति और दूसरा है अन्यथा ग्रहण रॉन्ग परसेप्शन। आइदर नो परसेप्शन और रॉन्ग परसेप्शन। नो परसेप्शन इज डीप स्लीप एंड रॉन्ग परसेप्शन इज जागृत स्वप्न। दोनों में एकदम सरल सरल इक्वालिटी, कोई फर्क नहीं। तो कहते हैं केवलम भावना मात्र सत्यता जगति स्थिता शून्यता भावनेन अपि शून्यम निष्प्रतिघम भवेद। अब इसी भावना को उल्टा कर दो। कौन सी भावना को उल्टा कर दो? कि ये जगत में कोई तथ्य नहीं है। अब ऐसी बात नहीं कि ये बात हम करते नहीं, हम सब करते हैं इसको। सिर्फ ये है कि ये जो हम करते हैं ये हमको मालूम नहीं कि हम यही कर रहे हैं। कैसे? जैसे हम समझो पहले बीड़ी सिगरेट बहुत पीते हैं और फिर उस समय ऐसे लगता है कि बीड़ी सिगरेट यदि नहीं पिएंगे तो कैसा चलेगा। लेकिन एक दिन सडनली कुछ हो जाता है बिना किसी कारण से और हमने बीड़ी पीना छोड़ दिया। और बीड़ी पीना छोड़ने के बाद हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। पहले जैसे थे वैसे अभी है। लेकिन एक बात जो समझनी चाहिए वो हम नहीं समझते। कौन सी? पहले हमने ये कल्पना की थी कि बीड़ी सिगरेट पीना प्रॉस्पेरिटी का लक्षण है, और अब ये कल्पना कर रहे हैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीना ये आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। पहले हम बहुत खूब मांस मच्छी खाते थे क्योंकि दैट इज द वे रिच पीपल लिव, और आजकल हम सफेद गांधी टोपी, खद्दड़ के कपड़े और बिल्कुल उबला हुआ नेचुरोपैथी का खाना खाते हैं। तो पहली एक भावना, आज दूसरी भावना। तो जिस भावना के सामर्थ्य से हमने किसी को स्वीकार किया था उसी भावना के सामर्थ्य से हम किसी का तिरस्कार कर सकते हैं और करते हैं। इस समझदारी को लेकर के जो साधना होती है उसको कहते हैं ध्यानाभ्यास। यदि ये बात सब, इसीलिए जो भावना है अपनी, इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं और हम कहते हैं हम भावना प्रधान है। हमने आपका नाम नहीं पूछा। माझा नाम भावना प्रधान। नॉट आस्किंग अबाउट दैट। अब देखो ये कितनी सरल बात है। हम ही एक ही कल्पना कर लेते हैं, उसी को पकड़े रखे हैं। जैसे एक बार एक बिल्ली थी और उस बिल्ली का ध्यान था वो वूल का जो बॉल होता है उस पर, और उसकी जो मालकिन थी कभी उसको नहीं खेलने देती थी। एक दिन वो मालकिन कहीं गई और बिल्ली ने देखा कि वो खेलने के लिए खूब उसके साथ खेली 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 और उसमें चारों तरफ से लपेट गई, और फिर वो जो रोल था, बॉल था, वो पूरा खुल गया। अब चिल्लाना शुरू कि मैं फंस गई। बिल्ली की जो स्थिति है उससे भी गई बीती स्थिति हमारी है। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि आई एम वेरी मिजरेबल, आई थिंक ही डजंट लाइक मी, आई थिंक शी डजंट लाइक मी, आई थिंक दे डोंट लाइक मी, आई थिंक नोबडी लाइक्स मी, इवन आई डोंट लाइक मी, व्हाई नॉट कमिट सुसाइड, बट आई एम अफ्रेड। उसका कोई अंत नहीं भैया, कोई अंत नहीं। इसीलिए ये भावना को ठिकाने पर लाना माने आध्यात्मिक साधना। हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य
न चा युक्तस्य भावना। योग्य प्रकार की भावना करने के लिए युक्ति चाहिए। अयुक्त माने जिसको युक्ति नहीं है। युक्ति माने नैक। कौन सी युक्ति चाहिए? युक्ति ये है कि हमने आज तक जो जो कल्पना करी उसमें 99% गलत थी। हम ही कल्पना करके बैठते हैं, आई थिंक ही इज माई फ्रेंड। हु टोल्ड यू? एंड दैट फेलो थिंग्स अच्छा बकरा मिला है, उससे काम निकलवा लो, फिर फेंक देंगे। और हम उसको फ्रेंड फ्रेंड करके पकड़े रखते हैं, और जब उसका काम हो गया और चला गया फिर हम दुखी हो जाते हैं। इस दुनिया में दोस्त दोस्त ना रहा। हिंदी गाना शुरू। किसने बताया था? कल्पना मात्र, बाकी कुछ नहीं इसका। इसी प्रकार से हम दूसरों पर अपना अधिकार समझते हैं। देखो भैया, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसी से जीवन बड़ा बनता है। हमने अपना किसी पर अधिकार जमा लिया है। ये हम दूसरा सिद्धांत तो आपको बताते हैं। अपना इस जगत पर किसी भी व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं है। इसको लेके चलो, देखो कैसा जीवन मस्त रहता है। जब तक कि कोई हमको मदद कर रहा है बहुत बढ़िया बात है, ये तो प्रभु की लीला चल रही है। लेकिन हम ये समझे कि हमारा उस पर अधिकार है और उसने हमको मदद करनी ही चाहिए, तो हमने अपने दुख का भंडार खोल दिया है। लेट अस लर्न दिस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, और इसको लेकर के चलो तो अपने जीवन की युक्ति मिल जाएगी। और ये युक्ति जब मिल गई तो तीसरी बात आ जाती है कि यदि हमको भावना करनी है तो भावना कैसी करनी है। पहले शास्त्रों का अध्ययन किया और उसमें पहली बात ये सीखी कि शास्त्र पहला जो महत्व का स्टेप हमको बताते हैं वो ये कि हम इस जगत में जो सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए जगत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन के सुख दुख के निर्माता है। पहली बात ये बात जहां समझ में आ जाएगी वहां हम अपने आप अंतर्मुख होना शुरू हो गए। और ये जब तक बात नहीं आती दिमाग में तब तक हम समाज सेवक बनेंगे। जैसे 2-4 दिन पहले एक अम्मा आई थी, पहली बार आई थी, और आने के बाद उसके दिमाग में समाज सेवा बड़ी घुसी है। और हमको जहां ये समाज सेवा का चक्कर आती है वहां हंसी आती है, हम क्या करें। तो आकर के हमको, स्वामी जी आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। तो मैंने बोला पूछो, मुझे मालूम होगा तो बताऊंगा, नहीं तो राम राम। बोले स्वामी जी डू यू नो, कर्नाटक में एक स्वामी जी ने शादी कर ली। तो मैंने कहा कि अम्मा मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। हैव यू कम विद ए प्रपोजल और व्हाट? अब किसने क्या किया, क्या मतलब है अपने को, खामो खाम। लेकिन मुझे तो लगता है उसने ठीक किया। हमने कहा आपको ठीक लग रहा है कि जेलसी हो रही है? कोई मतलब है उसका नहीं, लेकिन वी मस्ट डिस्कस इट आउट। तो आई वाज कीपिंग क्वाइट। बोले आप बताओ। तो हमने कहा अम्मा सरल बात है, पहली बात आपकी इन विचारों को कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुनना चाहता, मैं तो नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, आप किसके भी सामने जाकर के उस स्वामी के शादी के बारे में डिस्कस करो तो नो बडी विल वॉन्ट टू लिसन बिकॉज दे आर वरीड अबाउट देयर ओन मैरिजेस। जिसका नहीं हुआ वो भी वरीड है, जिसका हुआ वो तो वरीड है। तो ये जो तुम विचार कर रही हो कि उसने शादी करी ठीक की नहीं ठीक, और मेरे तो दिमाग से ठीक ही लगता है स्वामी जी, क्योंकि जब उसको छोटेपन में, बचपन में 4 साल का था तब से बना दिया बाबा जी नेचुरली। यदि उसको शादी करने की इच्छा हुई तो क्या खराब हुआ? तो मैंने बोला करो, आप 4 शादियां करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार के जो विचार है ये हमको अपनी भावना को वीक करने वाले हैं। इसीलिए
पहली बात ये समझ ले, अनावश्यक विचारों का त्याग करके ये सीख ले, हमारे जगत के सुख दुख के निर्माता हम स्वयं है। हम स्वयं कैसे हैं? हमने ही पहले कुछ ऐसा अच्छा बुरा किया जिसके कारण आज हमको जो मिला वो मिला है। माने हम इस देह के निर्मिति के पूर्व थे, और जो कुछ हम इस देह में रह करके कर रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप हमको अच्छा बुरा मिलेगा। वी कैनॉट एस्केप। दो बातें हो गई। अच्छा, यदि ये बात सत्य है और इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करना है तो क्या करना है? हमारी भावना को तगड़ा बनाना है। भावना को तगड़ा बनाना है माने क्या? ये विचार अगले चैप्टर में विस्तार से आता है। हम यहां थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे आपको कि हम जो कल्पना के साम्राज्य में रहते हैं, कोई अपना है, कोई पराया है, समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, पीपल शुड डू दिस लाइक थिंग, और ये ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, इसमें कोई भी मतलब नहीं है। ये दुनिया हमारे आने के पहले सुंदर थी, ये दुनिया हमारे जाने के बाद सुंदर होगी। इस समय ये दुनिया में गंदगी है, इसका एकमात्र कारण हम है। तो अपने आप को यदि हमने स्वीकार कर लिया इस देह के व्यतिरिक्त दूसरे हम है, फिर आगे साधना बढ़ती है। जहां हमने अपने आप को देह से अलग कर लिया, उसके बाद बड़ा सुंदर विचार है संतो, जैसे एक ही शुद्ध चैतन्य जो मैं हूं, आंखों से देखता हूं, कान से सुनता हूं, नाक से सूंघता हूं, उसी प्रकार से वही एक चैतन्य जो मैं हूं, वो यहां से बोल रहा हूं और वहां से सो रहा हूं, उसमें कोई फर्क नहीं। किसी भी प्रकार का भेद असंभव है। और इसके लिए क्या करना है? साधना। साधना क्या है? अपनी भावना को तगड़ा बनाना है। तो इस भावना को तगड़ा बनाने के लिए इस ऐसे खेल खेलना अपने साथ। यदि मैं देह नहीं हूं तो ये देह के जितने रिश्तेदार हैं वो भी मेरे कैसे होंगे। और आप लोग तो शादीशुदा है, आप लोगों की ये बात जल्दी समझ में आनी चाहिए, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती। आप लोगों ने किसी की शायद शादी करी, किसी को पति किसी को पत्नी मान लिया, कल्पना ही तो है। वास्तविकता क्या है मुझे बताइए? केवल कल्पना है कि भैया ये मेरी पति है और ये मेरा पत्नी है, और हमने अग्नि के सामने कसम खाई है। अग्नि को क्या फर्क पड़ता है? आप कसम खाओ या कसम को जला डालो, इनको क्या फर्क पड़ता है? इसका कोई मतलब नहीं है। केवल कल्पना। अच्छा, ये कल्पना के रिश्ते से बच्चे पैदा हुए, फिर हम जो कल्पना करने में माहिर हो गए, फिर बच्चों के साथ कल्पना का तीसरा संबंध निर्माण हो गया। ये बच्चे मेरे हैं। ये बच्चे मेरे हैं का तात्पर्य क्या है कि इस स्थूल देह से ये स्थूल देह निकला। हमने इसमें देखा था इसी ग्रंथ में, जैसे हमारे शरीर से यदि वर्म्स निकले, डिलीवरी हुई बाथरूम में, तो क्या वो हमारे रिश्तेदार होते हैं? वो भी तो इसी देह से निकले हैं। हमारे एक मित्र थे, बड़े, मैंने शायद आपको बताया होगा, वो हमको बता रहे थे कि स्वामी जी प्रसाद लो, कुछ हम मिठाई बांटे, क्यों कि हम दादाजी नानाजी हो गए। उनकी 3 साल के बच्ची को डिलीवरी हुई थी। तो वो थोड़ी रिश्ता होता है। तो ये केवल अपने कल्पना का साम्राज्य है। अच्छा, आगे चलो। इस कल्पना या भावना के साम्राज्य में रहना दुख की बात नहीं है। कैसे? हम लोग सिनेमा देखते हैं, टीवी के सीरियल देखते हैं, उसमें दुख थोड़ी होता है, अच्छा है, टाइम पास हो जाता है। उसी प्रकार से ये दुनिया में टाइम पास करो, बाकी सीरियस मत हो। यदि हम लोग जो बाबा जी लोग होते हैं, यदि सीरियस होकर के प्रवचन देना, सीरियस होकर के प्रवचन देना माने हम जो बता रहे हैं इसके कारण
आप लोग बदल जाएंगे और जीवन में सुखी होंगे। यदि ये कल्पना हम करेंगे तो हम दूसरी बार आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हम भी कल्पना कर रहे कि आपको प्रवचन दे रहे, आपको भी पता है कि कल्पना है, छोड़ो। लिव लाइटली इन दिस भावना। इसलिए भावना ही अप्रमाणत्व वैधुर्येण स्थिरीकृता भवेत् तत्तदात्म भावेन सत्यमेतन महीपते। इसलिए इस भावना के कारण हमने इस जगत में सत्य बुद्धि मान ली है और इसी भावना के कारण जगत को हम असत्य रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और जब यह जगत को असत्य रूप में स्वीकार कर लिया और अपने स्वरूप को सत्य रूप में स्वीकार कर लिया, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यानाभ्यास। अब देखो, ध्यानाभ्यास माने बैठे राम 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 पता नहीं कब तक कहते रहे, कुछ नहीं हो रहा, वो साधना नहीं है। बहुत महत्व की बात यही है, दो बातें स्पष्ट रूप से हमको करनी है। एक, हमारा देह का तादात्म्य कितना हट रहा है, और दूसरी, हम अपने स्वरूप में निश्चिंत होकर के कितने स्थिर बैठते हैं। ये दो बातें ध्यानाभ्यास में यदि हो रही हो तो हम ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। अन्यथा केवल इसी कल्पना में रहेंगे कि अभी माला खत्म भी नहीं हुई, पता नहीं कितनी लंबी है, और फिर वहां लेकर के उसको झटक रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ये दो विचार, अनात्म भावना का त्याग और आत्म भावना की निष्ठा, इन दोनों को साथ साथ चलाना माने ध्यानाभ्यास। निदर्शनम त्वत्र चेदम जगद यज्जगद दृष्टमेवते इमं शैलम परिक्रम्यम यौ ही पश्याव संप्रति। अब यहां वो कहते हैं, इस भावना का मैं तुमको खेल बताता हूं और तुमने अभी अभी देखा है। बोले कैसे? अभी अभी हम लोग इस शिला देश के अंदर से बाहर आए ना? बोले हाँ। चलो अब ये शिला की प्रदक्षिणा करते हैं, घूम के आते, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इसीलिए इति उक्त्वा नृपतिम हस्ते गृहीत्वा परिचक्रमे परिक्रम्य गंडशैलम राज्ञा सह समेत्यतु पुनः प्राह महासेन मेधावी मुनिनंदनः राजन दृष्ट एष शैलः पाद गव्यूति मात्र कहा। देखो राजा, हम घूम के आते। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा और वो जो पत्थर था उसको प्रदक्षिणा करके आए, और प्रदक्षिणा आने के बाद कहते कि देखो राजा, हम लोगों ने कितना घूमा है। तो बोले हम लोग 1 माइल चक्कर मार के आए। पाद गव्यूति का तात्पर्य है कि 1 माइल, आधा कोस, हम इतने घूम के आए। अब ये दोनों तुमको अनुभव है। हम जब इस शैल देश में थे तो वहां का 1 दिन खत्म हुआ था, और शैल देश के जब बाहर आ गए तब यहां 12,000 अरब साल खत्म हो गए। इसीलिए कितनी पीढ़ियां समाप्त तो हो गई, और इसीलिए तुम रो रहे हो। ये दोनों तुम्हारे अनुभव है कि मेरे है, तुम्हारे है। अब तुम ही एक्सप्लेन करो हाउ दिस इज पॉसिबल। जो शिला, जो पत्थर केवल 1 माइल की परिक्रमा करके हम बाहर यहां आ गए, उस 1 माइल के डायमीटर के पत्थर के अंदर में हमने करोड़ों ब्रह्मांड देखे और इतनी सारी दुनिया देखी। उसमें इतना सारा नहीं समा सकते, और इतना छोटा सा स्थान होने के बावजूद भी वहां केवल 1 ही दिन हुआ, और बाहर का जगत इतना विस्तीर्ण है, लेकिन इसमें 12 अरब साल निकल गए। नाउ यू एक्सप्लेन हाउ इट इज। तुम्हारा अपना अनुभव है। इस प्रकार से उस मुनिपुत्र ने उनके सामने एक पहेली रखी। कहते हैं, दृष्ट एवास्य गर्भेते लोकः सुवितत स्फुटः एष जाग्रत उद स्वप्न सत्यो मिथ्यात्मको विवा। अब मुझे बताओ, तुमने इस शिला प्रदेश के अंदर में जो अनुभव किया और बाहर आकर के जो अनुभव कर रहे हो, इसमें से सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है? तुम स्वयं बताओ। मैं दोनों मानने को तैयार हूं। और
ये बताओ मिथ्या कौन सा है और मिथ्या कौन सा नहीं है। अब तुम्हारे दोनों अनुभव है, अब अपने अनुभवों का स्वयं विश्लेषण करो। अपने अनुभूतियों का स्वयं विश्लेषण करना माने आत्मचिंतन। कई बार लोग पूछते हैं भगवान का चिंतन करना माने क्या? हम तो खड़े रहते हैं, कहते हैं कि आजा मुरली बजाने वाले तबला क्यों बजा रहे हो? तो हमारे लिए भगवान का चिंतन माने उनको तबला पेटी पकड़वा दिया, कव वाली गाओ? नहीं। आत्मचिंतन माने अपने अनुभूतियों का विश्लेषण। और जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने लग जाते हैं तब हम में साधक निर्माण हुआ, अन्यथा नहीं। इसीलिए हमारी मुंडकोपनिषद की श्रुति माता कहती है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन। हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें, और जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे कुछ सीखता नहीं, उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का वार्तालाप करना व्यर्थ है। छोटी छोटी बात है। जैसे ये बात कितनी स्पष्ट है, जहां हमारी आवश्यकता नहीं होती वहां यदि हम जावे तो हमको अपमान सहन करना पड़ता है। ये सरल बात है। और ये हमने स्वयं व्यक्ति हर एक ने अनुभूत किया है। और यह अनुभूत होने के बाद भी यदि अनावश्यक स्थानों पर अनावश्यक समय तक जाके टपके और यदि हमको आदर नहीं मिला और फिर दुखी हुए तो इसको कौन समझा सकता है, इसको कौन सुलझा सकता है? हमारे भोले बाबा अपनी सती को यही बताते थे। जब दक्ष के यहां यज्ञ का आयोजन हुआ और उन्होंने देखा कि हमारे भोले बाबा हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं, इनको तो कुछ सोशल लाइफ है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो हमारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप हमको ले चलो। तो उस समय पहले 2-3 बार तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। जब कोई भी व्यक्ति बात सुनी अनसुनी करता है तो उसको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, उसको समझदारी के साथ समझ लेना चाहिए। लेकिन जब नहीं समझे, फिर नहीं मुझे जाना ही है, आप तो हमेशा ही ऐसे ही है, आपको तो मेरी कोई चीज अच्छी लगती नहीं, वो स्टैंडर्ड डायलॉग वहां से चलते आ रहे आज के नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो भाग्यवान मैं कहा कि भाग्यवान आपके जैसे पति मिले। तो जहां हमको नहीं बुलाया वहां नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। लेकिन क्या अपने पिताजी के घर में भी बुलाने की जरूरत है? नहीं, पिताजी के घर में बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लेना चाहिए जहां अपनी आवश्यकता नहीं हो नहीं जाना चाहिए। मैं तो जाऊंगी, तो जाओ, तथास्तु। और वहां गई और अपने आप को मिटा दिया। अब ये जो हमको पुराणों की भाषा में समझाते हैं वही बात शास्त्र बताते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान। लोक माने अपने अनुभव, अपने अनुभवों का यदि विश्लेषण करे, कौन से अनुभव? कर्मचितान अनुभवान। कर्मचितान अनुभव माने जो अनुभव कर्म के साथ लगे हुए हैं। हमने ये प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, उसके लिए इतने परेशान हो, ये किया, उससे निकला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज तक जितने हमने अपनी प्राप्ति की बात करते हैं, मिला कुछ? ये सब समझने के बाद यदि हम अपने जीवन को नहीं सुधारे तो हम काहे के साधक हैं? इसीलिए यहां कहते हैं कि देखो जागृत उत स्वप्न सत्यो मिथ्यो वात्मकोपि वा शैलोके यद एक दिनम तद अत्र द्वादशार्बुदाः वत्सरास्त्व अनुभूतास्ते सत्यासत्ये विवेचय। विवेचनम नास्य भवेत् स्वप्नयोर भिन्नयोरिव
तस्माद एतद् ही जगत भावना मात्र सारकम। इन दोनों का यदि ठीक से विश्लेषण करो तो तुमको पता चलेगा कि जैसा जागृत केवल भावना का ही खेल है, उसी प्रकार से स्वप्न भी भावना का खेल है। इसीलिए अपने आप को संवारना माने अपने अंतःकरण में जो राग द्वेष है उसके प्रभाव से होकर के न जीना। लेट अस लर्न टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तब जाकर के तत्व की अनुभूति के हम अधिकारी बनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।